अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खुश आमदीद। एक्सरसाइज नंबर 3.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल या तीसरा मुतनासिब मालूम करें। अच्छा, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि हमें मकदारें दी जाती हैं उनको ये वाला प्रोपोर्शन का साइन लिख के हमने एक्सप्लेन करना होता है। अब देखें, थर्ड प्रोपोर्शन में आपको 3 क्वांटिटीज अगर दी जाएंगी, फ़र्ज़ करें ए बी सी, तो इनको थर्ड प्रोपोर्शन की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, यानी ये वाला जो तीसरा होता है ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है और इसमें जो सेकंड होता है उसको 2 बार लिखना है और थर्ड वाले को 1 बार लिखना होता है। यही इसका कंसेप्ट है थर्ड प्रोपोर्शन का या तीसरे मुतनासिब का। फ़र्ज़ करें मैं अगर पहले पार्ट की तरफ आऊँ, पहला पार्ट है 6,12। अब इसमें पहले तो हमने थर्ड प्रोपोर्शन को या तीसरे मुतनासिब को लेट करना है। लेट थर्ड प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, इसको आप x रख लें, y रख लें, z रख लें, जो दिल करता है आप रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको y रख लेता हूँ। अब उर्दू में लिखेंगे तीसरा मुतनासिब, फ़र्ज़ किया, उर्दू वाले इस पे लिख लेंगे फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब। ये दोनों इकट्ठा नहीं लिखेंगे, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू वाले इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज़ इक्वल वाई। अब इसको लिखना है प्रोपोर्शन की फॉर्म में, तो कैसे लिखना है? हमने ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेन में हमने सीख लिया है कि ये पहला जो है इसको 1 बार लिखेंगे और ये जो दूसरा था बी इसको लिखेंगे 2 बार, यानी 12 को लिखेंगे 2 बार, दरमियान में ये प्रोपोर्शन का साइन डाल देंगे, इसको 2 बार, और तीसरे मुतनासिब को लिखेंगे 1 बार। अब इस शक्ल में आप कोई भी पार्ट करेंगे थर्ड प्रोपोर्शन का तो इसमें आपने इस फॉर्म में रकम को लिखना है। लुबे लुबाब क्या है? ये है कि जो आपको क्वांटिटीज़ दी जाएंगी उसमें दूसरी क्वांटिटी को 2 बार लिख देंगे और जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा उसको आगे लिख देंगे, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन के हासिल ज़रब के। साइड वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करें और अंदर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब चूँकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, इस 6 को इधर से ख़त्म करना है, इधर भी 6 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 6 पे डिवाइड कर दें, ये इससे कट जाएगा। 6 1 6, 6 2 12, इसको 12 को 2 से ज़रब दे देंगे, 12 2 24, तो y की वैल्यू आ चुकी है 24। तो यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन है। तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ चुका है? थर्ड प्रोपोर्शनल वो आ चुका है 24। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। ये हमें क्वांटिटीज़ दी गई हैं, पहले हमने लेट करना है, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल या तीसरा मुतनासिब। वाई लेट किया। अब लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ये जो सेकंड वाली क्वांटिटी है इसको लिखना है 2 बार। 1 बार लिखा, फिर ये प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे, फिर इसको लिखेंगे दूसरी बार 3a², और जो तीसरा मुतनासिब है थर्ड प्रोपोर्शनल है इसको लास्ट पे लिख देंगे। अब तरफैन का हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी a³ मल्टीप्लाई बाय y, साइड वाली रकमों को आपस में ज़रब दे दें और अंदर वाली रकमों को आपस में ज़रब दे दें। अब चूँकि हमने तो y फाइंड करना है तो a³ को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, इधर भी a³ पे डिवाइड कर दिया और इधर भी a³ पे डिवाइड कर देंगे। अब इधर से ये कट हो जाएगा, इधर रह जाएगा y, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो चुका है। अब ये हमारे पास क्या है? बाकी रिमेनिंग में हमारे पास है a² मल्टीप्लाई बाय a²।
बटे में a क्यूब है, इसको तोड़ के लिख देते हैं। a की पावर 2 अलहदा कर देते हैं, a की पावर 1 अलहदा कर देते हैं। अब यहाँ पे जब ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावरें आपस में प्लस होने के बाद a की पावर 3 ही बन जाएगी। ये a की पावर 2 से a की पावर 2 कट जाएगी। अब ये वाला जो ऊपर है इसको भी हम तोड़ के लिख देते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय a से a कट जाएगा, तो रिमेनिंग हमारा आंसर आ चुका 9a। यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन है, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल वो आ चुका है 9a। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा ए माइनस बी ये दिया गया है। ये यहाँ पे दो मकदारें हैं, थर्ड प्रोपोर्शन को लेट किया, वाई रख लिया। तरीकाकार वही है कि जो दूसरी मकदार है उसको लिखना है 2 बार, आगे प्रोपोर्शन डालेंगे, फिर दूसरी मकदार लिखेंगे, और जो तीसरी मकदार जिसको हमने लेट किया है थर्ड प्रोपोर्शनल को, इसको लास्ट पे लिख देंगे। तो फिर साइड वाली रकमों का हासिल ज़रब बराबर है अंदर वाली रकमों के हासिल ज़रब के। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल, अब ये अंदर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके साथ वाई के साथ इसको ख़त्म करना है तो दोनों तरफ इस पर डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई, इधर भी डिवाइड किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। जो काम एक तरफ करना है वही काम दूसरी तरफ भी करना है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर से ये कट जाएगा। अब नीचे देखें, ये फार्मूला है बटे में, किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। तो यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है, यानी तीसरा मुतनासब है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ चुका है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस पार्ट को देखें, इसमें x और y मौजूद है, तो हमने जो प्रोपोर्शनल लेट करना होता है वो करते हैं जो यहाँ पे मौजूद ना हो। अब यहाँ पे हमने पहले तो y लेट करते थे, अब चूँकि y पहले मौजूद है तो मैंने यहाँ पे p कर लिया, q कर लें, s कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, तो मैंने p कर लिया। अब इसको लिखेंगे हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में। तो प्रोपोर्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये जो सेकेंड वाली मकदार होती है इसको 2 बार लिखना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और लास्ट पे जो प्रोपोर्शन हमने लेट किया होता है। तो तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्ताइन के हासिल ज़रब के, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो p इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल, आगे ये वाली अंदर वाली जो रकमें हैं इनको 2 बार लिख लेंगे, इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसको इधर से ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, p इंटू एक्स माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, इधर भी डिवाइड कर दिया। अब जो काम एक तरफ करना है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ भी करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, हम इसको खोल देंगे। ये फार्मूला किसके बराबर होता है, a माइनस बी यानी x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई दूसरे का स्क्वायर। इसी तरह इसका फार्मूला भी खोल देंगे, ये क्या बनेगा, यही फार्मूला सेम एज इट इज़ x माइनस वाई इंटू ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये दोनों के फार्मूले हमने खोल दिए, और बटे में क्योंकि इधर भी x माइनस वाई पे डिवाइड किया तो इधर भी x माइनस वाई के स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ये इधर से कट जाएगा, इधर क्या रह जाएगा y, ये y इधर रह चुका, सॉरी ये से कट जाएगा, इधर क्या रह गया p, और इज इक्वल इधर क्या बचा था x माइनस वाई इंटू आगे ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, आगे इंटू,
इंटू आगे ये फिर ये वाला एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, सारे के बटे में अब ये पड़ा हुआ है एक्स माइनस वाई होल स्केयर, इसको भी तोड़ के लिख देते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्केयर बन जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये दोनों सेम हैं तो इसका स्केयर बन जाएगा, तो आंस में आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, इसका होल स्केयर मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया? चूंकि ये दो बार सेम चीज़ आ चुकी है तो हम इसको इसका स्केयर लिख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आ चुका है, थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पांचवा पार्ट है एक्स प्लस वाई होल स्केयर कोमा, ये हमें दो मकदारें गिवन हैं, यहाँ पे हमने लेट किया, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल पी लेट किया। अब इसको ये जो हमारे पास पहली मकदार है इसको एक ही बार लिखेंगे, जो दूसरी मकदार है इसको लिखेंगे दो बार, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर, प्रोपोर्शन का साइन, आगे इसी को फिर लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर, आगे ये रेशो डाल के आगे p आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी साइड वाली रकमों का हासिल ज़रब बराबर है अंदर वाली रकमों के हासिल ज़रब के, तो यहाँ पे p आ जाएगा x प्लस वाई होल स्केयर इज इक्वल, अब इस रकम को लिखेंगे दो बार, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर इंटू आगे इसको फिर दोबारा लिख देंगे एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर। अब p को हमने फाइंड करना है तो दोनों तरफ x प्लस वाई होल स्केयर पे इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी डिवाइड करेंगे। अब हम दोनों तरफ इस पे डिवाइड कर देंगे, x प्लस वाई होल स्केयर, इधर भी डिवाइड किया x प्लस वाई होल स्केयर और इधर भी डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने से पहले चलें इसको डिवाइड पहले कर देते हैं, ऊपर हम करेंगे इनकी फैक्टराइजेशन। अब इसको देखें, ये हम पहला फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कि साइड वाले को ज़रब दें तो हमारे पास आ रहा है माइनस 2x स्केयर वाई स्केयर। अब हमने दो ऐसे क्वांटिटीज़ को फाइंड करना है जिनको प्लस करें तो ये दरमियान वाला बने और मल्टीप्लाई करें तो ये साइडों वाला बन जाए माइनस 2x स्केयर वाई स्केयर। तो देखें जी, एक्स स्केयर माइनस 2x वाई प्लस एक्स वाई, अगर मैं माइनस 2x वाई में से प्लस एक्स वाई कर दूं तो बन जाएगा माइनस एक्स वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2x स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा, ये माइनस 2y स्केयर वैसे का वैसे लिख दिया। और अब ये भी सेम ही है, दोनों सेम है तो इसकी फैक्टराइजेशन भी सेम ही होगी, तो इसकी जगह पे भी हम ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्केयर माइनस 2x वाई प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर, तो ये सेम ही आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, इधर से तो ये कट जाएगा, इधर बच जाएगा p। अब इन दोनों में पहले में से x कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा x माइनस 2y, और इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे प्लस y कॉमन, बाकी क्या बच जाएगा x माइनस 2y, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसी तरह इन दोनों में कॉमन लेंगे तो वो भी सेम यही चीज़ आ जाएगी, यानी x इंटू एक्स माइनस 2y प्लस y इंटू एक्स माइनस 2y, और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखें जी, इन दोनों में फिर बटे में वैसे का वैसे x प्लस वाई होल स्केयर, अब इन दोनों में ऊपर वाली में से फिर कॉमन है x माइनस 2y कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा x प्लस वाई इंटू, अब ये जो चीज़ इधर आ रही है क्योंकि ये दोनों सेम है वही चीज़ इनमें से आएगी, वो क्या आ जाएगा x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई, और डिवाइडेड बाय ये वाला जो होल स्केयर है इसको भी हम तोड़ के लिख देते हैं, चूँकि ये स्केयर है तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका स्केयर बन जाएगा। तो अब ये x प्लस वाई से x प्लस वाई कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, ये दोनों सेम हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी पावर लिख देंगे 2,
यानी इनका बन जाएगा स्केयर। चूँकि 2 बार आए हैं तो इसका हमने स्केयर लिख दिया। जब सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो इनकी पावरें प्लस हो जाती हैं, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, तो ये पावर 2 हो चुकी। तो ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आ चुका है। तो हम इसको लिख देंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। वो क्या आ चुका है, x माइनस 2y होल स्केयर। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास ये हमें 2 मकदारें गिवन हैं, हमने यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल लेट किया y। अब y क्यों किया है, क्योंकि पहले हम पिछले क्वेश्चन में p करते थे, अब p पहले मौजूद है तो हमने y कर लिया, x भी कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन जो क्वेश्चन में ना हो वो करेंगे हम लेट। तो अब हम इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे, p स्केयर माइनस क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो। अब ये जो सेकंड मकदार होती है इसको लिखना है 2 बार। हर क्वेश्चन में हम यही काम कर रहे हैं, पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर फिर रेशो, ये प्रोपोर्शन आ जाएगा पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, और यहाँ पे रेशो डाल के ये y लिख दिया। अब साइड वाली रकमों का हासिल ज़रब यानी तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन के हासिल ज़रब से। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या है, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल। अब अंदर वाली को 2 बार लिख देंगे, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय, अब इसी को फिर दोबारा, क्योंकि ये 2 बार है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। अब हमने तो यहाँ पे y निकालना है, तो अब हमने इस सारे को ख़त्म करना है। जो चीज़ ज़रब खा रही हो, यानी y के साथ ज़रब क्या खा रहा है, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, इसको अगर ख़त्म करना है, जो चीज़ ज़रब खा रही हो उसको ख़त्म करने के लिए बटे में तकसीम कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर पे तकसीम कर देंगे। अब बटे में क्या पड़ा हुआ है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। जो चीज़ बटे में पड़ी हो उसको ख़त्म करने के लिए हमेशा ऊपर ज़रब दे देते हैं। तो जो चीज़ बटे में थी इससे ज़रब दे दी, जो ऊपर ज़रब खा रही थी इस पे डिवाइड कर दिया, तो ये कट हो जाएंगे। अब ये वाला काम इधर किया है और ये काम फिर इधर भी करेंगे, यानी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ओवर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, इससे इधर भी ज़रब दिया, इससे ज़रब दूसरी तरफ भी देंगे इक्वल के दूसरी साइड पे। अब ये वाली सारी चीज़ें वैसे की वैसे आ जाएंगी, यानी p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और बटे में ये वाला सारा लिख देंगे पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। इसको फिर दोबारा लिखेंगे पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, यानी ये बटे में ज़रब खा रहे हैं, मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया, ऊपर वाले को भी इकट्ठा लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, y इज इक्वल। अब ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, यानी पी प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। फार्मूला किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देता हूँ, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, यानी पहला प्लस दूसरा इंटू पहले का स्केयर माइनस पहला ज़रब दूसरा प्लस दूसरे का स्केयर। अब इसके मुताबिक हमने ये फार्मूला खोल दिया है, और बटे में हमारे पास क्या है, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ज़रब में ये वाली जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इनको लिख देंगे पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड में जो चीज़ यहाँ पे ऊपर पड़ी हुई है वही नीचे आ जाएगी, माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। अब ये वाले सेम हैं,
यानी ये वाला और ये वाला भी सेम है, तो एक हम कट कर देंगे इससे, P माइनस क्यू से P माइनस क्यू कट हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग में क्या रह चुका, ये वाला P प्लस क्यू जो है ये इस P प्लस क्यू से कट हो जाएगा। अब बाकी क्या रह चुका है, ऊपर रहा है P माइनस क्यू और बटे में क्या है, बटे में ये बच चुका है P स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय P स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करते थे। इसकी आपको समझ आ चुकी है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। जहाँ से समझ ना आए वीडियो को दोबारा देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।